हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद फन में। और आज हम 6th क्लास के एक बेहतरीन से चैप्टर मेंसुरेशन पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, हम मेंसुरेशन पर चर्चा करेंगे, जो कि क्लास 6 का चैप्टर है और बहुत ही मतलब इजी चैप्टर है। आपको अच्छे से समझ में आएगा, उम्मीद करता हूँ। तो इसमें हम दो से तीन शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। एक तो रेक्टेंगल और एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर पर। स्क्वायर का जो डेफिनेशन होती है क्या होती है, तो जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है उसको बोलते हैं हम स्क्वायर। तो इसके हम बेसिकली दो फॉर्मूले पढ़ते हैं, जैसे कि एक है एरिया और एक है पेरीमीटर। तो इसका एरिया जो रहता है हम साइड का स्क्वायर रहता है, यानी कि ए स्क्वायर बोल सकते हैं। और पेरीमीटर 4 × साइड, यानी ए यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, साइड को डिनोट कर रहा है। अब आ जाते हैं रेक्टेंगल पर। रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे हम नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। अब इसका एरिया क्या रहता है, तो इसका एरिया रहता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और अब इसकी पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर रहता है 2L + V। ठीक है, यहाँ पे L क्या है, लेंथ है, और V क्या है, ब्रेथ है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है पहला, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर पहले चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं, जैसे कि इसको मिटा देते हैं पहले। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा है इसने कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। जैसे कि हम पहला फिगर ले लेते हैं इसका। जैसे कि हमने एक फिगर लिया, जैसे कि फर्स्ट का ई क्वेश्चन है। तो जैसे कि ये दे रखा है, एक पेंटागन दे रखा है हमें, ये हमें पेंटागन दे रखा है और इसकी वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें सिर्फ इसकी पेरीमीटर निकालनी है। तो पेरीमीटर के लिए क्या करते हैं, इसकी जो बाउंड्री है, इसकी वैल्यूज को हम क्या करते हैं, ऐड कर देंगे सिर्फ। तो यहाँ पे आ जाएगा पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 और 6 18 और 6 24 और 6 30, यानी कि इसकी जो पेरीमीटर आ गई 30 सेंटीमीटर आ गई। यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही इसके सारे पार्ट्स होंगे। मैं एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूँ, बाकी का आपको होमवर्क में करने हैं। जैसे कि क्वेश्चन है इसका, जैसे कि क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। इसकी साइड है 5 सेंटीमीटर, इसकी साइड है 6 सेंटीमीटर, इसकी साइड है 7 सेंटीमीटर। तो हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर में कुछ नहीं करना है, सिर्फ बस इन वैल्यूज को ऐड कर देनी है। 5 + 6 + 7 इक्वल कितना हो जाएगा, 5 और 7 11 और 7 कितना हो गया, 18। तो इसका आंसर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है स्टूडेंट।
तो अगर समझ आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी लग रही क्लास। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मेरी पहली क्लास है और अगर कोई मिस्टेक हो तो आप जरूर कमेंट करके बता सकते हो कि कैसी लग रही है आपको क्लास, या कोई मिस्टेक हो तो बता सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर गिवन एज, यानी कि पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल whose dimensions are given as, जैसे कि पहला क्वेश्चन है इसका, लेंथ दे रखी है हमें, लेंथ दे रखी है 65 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बात जो की गई है डायमेंशन निकाल लिया किसकी, रेक्टेंगल की। तो हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर पढ़ा है, फॉर्मूला जैसे कि सॉल्यूशन में देखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है। तो यहाँ पे 2l + b, यानी कि l लेंथ है और b ब्रेथ है। तो यहाँ पे हम दोनों की वैल्यूज लगा देंगे। 2 लेंथ है हमारे पास 65 प्लस ब्रेथ है हमारे पास 40, और यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 65 और 40 को ऐड कर लेंगे। तो 5 0 और 5 कितना हो गया, 5 हो गया, और 4 और 6 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 यानी 105 आ रहा है। 105 मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 की 5 से 10, ठीक है, और ये हो जाएगा 210 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ आए दोस्तों। इसके बाकी के पार्ट सारे बिल्कुल ऐसे होंगे, लेकिन मैं इसका एक क्वेश्चन और करता हूँ जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, डी वाला क्वेश्चन मैं करता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए डी वाला क्वेश्चन करता हूँ मैं आपको, देखते हैं कैसा सकता है, कैसा है। जैसे कि डी में कहा गया है, इसके लेंथ है हमारी, लेंथ 10 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो जब जैसे कि ये लेंथ मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दे रखी है, हमें इसको सेमी यूनिट में बनाना है, या तो इसको मीटर में बना लो या फिर इसको सेंटीमीटर में बना लो। तो हम इसको सेंटीमीटर में करके तब करेंगे। जैसे कि देखो, हम जानते हैं we know that कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये जगह L इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और ये प्लस का 25 सेंटीमीटर ये लग जाएगा। तो ये जाएगा 1000 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये बनेगा हमारा 1025 सेंटीमीटर। ऐसे ही ब्रथ की बात कर लेंगे। ब्रथ दे रखी है हमें, कुछ ब्रथ दे रखी है इसमें 5 मीटर प्लस 5 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो इसको हम कनेक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 500 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या आएगा ये 575 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसकी निकालनी है क्या, पेरीमीटर। तो हम पेरीमीटर का लगा देंगे फार्मूला, पेरीमीटर लगा देंगे फार्मूला। तो ये हो जाएगा हमारा 2l प्लस b। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम 2l की वैल्यू क्या है हमारे पास,
एल की वैल्यू है हमारे पास 1025 प्लस ये 575, तो 575 और 1025 कितना हो गया 2 इंटू ये हो जाएगा हमारा 1500 1600 हो जाएगा, ये 1600 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3200 सेंटीमीटर। अब अगर हमें सिर्फ मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 3200/100, ये बन गया मीटर में। तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा 32 मीटर आंसर। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से हो जाएगा हमारा। अगर वीडियो समझ में आ रही हो, अगर आपको मेरा भाई बंदा रहा तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। बाकी के इसके दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो आप कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थर्ड में देखेंगे क्या कि कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। आप यहाँ पे स्क्वायर का पेरीमीटर निकलवा रहा है, तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर of a square with one side as, जैसे कि a दे रखा है इसमें 15 सेंटीमीटर और b दे रखा है इसमें 24 सेंटीमीटर, या मैं b लिखना करा के d करा देता हूँ। ये दे रखा है 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले 1 को देख लेते हैं। हमें इसके पेरीमीटर का फार्मूला पता है। पेरीमीटर का फार्मूला रहता है हमारा 4a, क्या रहता है 4a। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 4 इंटू कितना हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब अगले चलते हैं। अगले पे क्या है कि इसमें इसको पहले सही कर लेंगे हम, यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 100 सेंटीमीटर प्लस का ये ए की वैल्यू है सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये बन जाएगा ए की वैल्यू यहाँ पे 125 सेंटीमीटर। अब इसका फार्मूला है पेरीमीटर का, तो पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 4a। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 125 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये 500 आएगा, 500 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 500/100, ये हो जाएगा मीटर। तो ये हो जाएगा आंसर 2 0 कैंसिल जाएंगे, 5 मीटर आंसर। कितना जाएगा 5 मीटर। ठीक है दोस्तों, क्लास अगर समझ में आ रही है तो लाइक करें। क्वेश्चन नंबर हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं क्या है। कह रहा है एंड डिटरमाइन द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर, यानी कि इस बार ट्रायंगल की बात कर रहा है। डिटरमाइन द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल whose sides are, देखो पहला क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ट्रायंगल वगैरह में सिर्फ तीनों को ऐड कर देंगे बस। पेरीमीटर में 15 प्लस का 12 प्लस का कितना 7, तो ये कितना हो जाएगा
12 और 15 कितना हो, 27, 27 और 7 कितना हो गया 34, 34 हमारा सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको, डी वाला देख लीजिए। इसका डी वाले में कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। तो तीनों को ऐड कर देंगे, 25 प्लस का 26 प्लस का 27। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 25 25 50 75, 75 यानी कि 78 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे ऐड किया मैंने? 25 का टेबल पढ़ा दिया मैंने। 25 दिए 75 और एक यहाँ से बचा, 2 यहाँ से बचे, तो 75 और 3 कितना हो गया? 78 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे करेंगे कंटिन्यू अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और कमेंट करें, और जो भी आपकी इंक्वायरी हो या जो भी मुझसे मिस्टेक हुई उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।